हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में है डेटा ऑपरेटर के इंग्लिश के क्वेश्चंस, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर पेपर 2025 के जितने भी क्वेश्चंस आए थे, आई थिंक 25 क्वेश्चंस आए थे, वो सारे लेकर मैं इस वीडियो में आई हूँ। मैंने क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं सबसे पूछ के, हो सकता है एक आधा क्वेश्चन मुझे ना मिला हो, तो फिर भी आई हैव मैनेज टू गेट माई 25 क्वेश्चंस। अब आपको देखना है कि आपके इसमें से कितने मार्क्स आते हैं। और जो इसे पहली बार पढ़ रहे हैं तो बच्चे, आप इसे टेस्ट की तरह मत पढ़ो, आप ऐसे पढ़ो कि आप कुछ सीखने आए हो, ठीक है? ताकि आगे कभी भी जब आप ये क्वेश्चंस रिवाइज करो तो आपको कुछ पता हो कि पेपर में वो चीज़ें आती कैसे हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हमें 30 मिनट्स में ये 25 क्वेश्चंस कवर करने हैं और मुझे समझाना भी है। तो चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। Choose the most appropriate auxiliary or modal verb from the given options. Emma is unwell, so she dash stay in bed and drink plenty of water. बच्चे plenty का मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है? Too much, बहुत सारा पानी पिएगी बैठ के, ठीक है? Emma is unwell, so she has to stay in bed and drink plenty of water. Next, identify the type of phrase in the following sentence. Did you have fun watching the movie? करना क्या है, आपको phrase पता लगाना है. Did you have fun watching the movie? बच्चे एक चीज सिखाना चाहती हूँ मैं आपको. किसी verb को अगर मैं noun बना दूँ तो उसे हम क्या कहते हैं? Gerund. शायद कुछ बच्चों को ना पता हो, मैं अब सिखा देती हूँ. I am watching a movie. बच्चे अभी करेंटली मैं मूवी देख रही हूँ, बट अगर अभी मैं वो ना देखूं और मैं किसी पुरानी वॉचिंग के टाइम की बात करूं तो मैं उसे नाउन बना दूंगी. मैं आपको ये स्मोकिंग से समझाती हूँ, उससे थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ आता है. ही इज स्मोकिंग राइट नाउ. अभी अभी स्मोक कर रहा है. और आपने हॉस्पिटल्स में या कहीं पे देखा होगा, या कभी कभी मूवीज में भी लिखा होता है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. ऐसा देखा होगा आपने बहुत बार लिखा हुआ, ठीक है? बच्चे फर्क क्या है, ये काम हो रहा है अभी, इसीलिए ये वर्ब कहलाता है. ये हमने नाउन की तरह लिया है इसे, ये वर्ब नहीं है. यहाँ कोई काम हो नहीं रहा है अभी, हमने इसे नाउन की तरह लिया है. क्यों? क्योंकि अगर इस स्मोकिंग को मुझे इट लिखना हो तो मैं वो भी लिख सकती हूँ. इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है? बच्चे नाउन तो वही चीज होगी ना जो प्रोनाउन बन सकती है. और प्रोनाउन कौन से होते हैं? इट, ही, शी, यू, यही सब तो प्रोनाउन होते हैं ना हमारे पास. आई कैसे रह गया? तो वो चीज, वो नाउन वही होता है आप जिसे प्रोनाउन बना सको. तो मैं स्मोकिंग की जगह इट लिख सकती हूँ, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ. फिर आप मुझसे पूछोगे मैम इट क्या है, किसकी बात कर रही हूँ? मैं बोलूंगी स्मोकिंग की. आप बोलोगे मैम स्मोकिंग तो वर्ब है, वर्ब तो प्रोनाउन नहीं बन सकता. तो मैं बोलूंगी बच्चे यहाँ वो वर्ब है ही नहीं, यहाँ तो वो क्रिया हो ही नहीं रही, मैं बस उसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है? डैश इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो आपके लिए ये वाला वर्ड जो दिख वर्ब रहा है लेकिन काम नाउन का कर रहा है उसे जेरेंट कहते हैं. तो यहाँ पे भी यही हुआ है. डिड यू हैव फन वॉचिंग द मूवी? अभी तो वो मूवी नहीं देख रही है ना, हम उसकी पुराने वॉच के बारे में पूछ रहे हैं कि जब तूने मूवी देखी थी तब तुझे वो कैसी लगी. ये आपका जेरेंट फ्रेज है, ठीक है? मैं आपको जेरेंट की क्लास में, वर्ब की क्लास में अच्छे से समझाऊंगी. Select the most appropriate word to complete the sentence. I have nobody dash I can confide in. बच्चे confide in का मतलब पता है क्या होता है? अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर करना. सीक्रेट्स शेयर करना, पर्सनल बातें शेयर करना, अपना पर्सनल डायरी बना लेना उस इंसान को, ठीक है? confide in. I have nobody, यहाँ पर इंसान के बारे में वो बात कर रहा है. आई जो है वो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, तो मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए. मैं ऑब्वियसली किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करना चाहती हूँ, तो यहाँ आएगा whom, जिसको मैं वो सारी बातें बता सकूँ, ठीक है? whom जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आउट ऑफ द गिवन वर्ड्स चूज द मिसस्पेल्ड वन. ऐसा वर्ड जिसके स्पेलिंग्स गलत हैं. डिटीरियोरेट बिल्कुल सही स्पेलिंग है. इसका मतलब होता है कमी, कम होते जाना. जैसे कि आप कोई गाड़ी लेते हो और फिर वो डेप्रिशिएट कर जाती है, तो उसकी प्राइस क्या हो रही है? कम हो रही है. डिटीरियोरेट हो रही है, कम हो रही है. मिस्चीवियस, बच्चे मिस्चीवियस का स्पेलिंग गलत है यहाँ पर. मिस्चीवियस का मतलब होता है वो छोटा बच्चा जो कितनी शैतानी करता है पर समझदार है, पर शैतान है थोड़ा. हम उस बच्चे को बोल सकते हैं कि वो मिस्चीवियस है. मिस्चीवियस में ये वाला आई नहीं आना था, बस यही गलती है.
MISCHIEVOUS, मिस्चीवियस। ठीक है, यही वर्ड है जो मिसस्पेल्ड है, बाकी सब सही है। Select the alternative that best expresses the same sentence in passive voice. Sarita was writing a letter to her mother. Was writing a letter. A letter was being आना चाहिए बच्चे कहीं ना कहीं. A letter was being written by Sarita to her mother. क्यों? एक तो मुझे वर्ब को V3 बनाना था तो इसको तो मैं रिटन लिखूंगी, तो जब रिटन लिखूंगी तो इसका ING कहाँ गया, तो मैं उसके लिए बीइंग लगाऊंगी ताकि वो ING इसके पास चला जाए। आप अगर एक बार मुझसे वॉइसेस पढ़ोगे ना, आप कभी दोबारा प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। ठीक है, तो ये वाला आंसर सही है। अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय सरिता टू हर मदर। Select the alternative that best expresses the same sentence in passive voice. My brother promised me a present. A present, बच्चे आर्टिकल को छोड़ना नहीं है, अगर आर्टिकल लगा हुआ है उसके साथ आपको उसको पिक करना है साथ में। अ प्रेजेंट से शुरू हो रहा होगा, लो एक ही सेंटेंस है। अ प्रेजेंट वॉज प्रोमिस्ड फ्रॉम माई ब्रदर, किसके लिए? टू मी। ठीक है, आपको वॉइसेस में मैम करना क्या होता है, वॉइसेस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखना होता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखना होता है। ठीक है, फिर भी मैं आपको ये एक इसके रूल्स होते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या अगली कोई भी वीडियो जिसमें थोड़े पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएंगे उसमें आपको वॉइसेस अच्छे से समझाऊंगी। Select the alternative that best expresses the same sentence in passive voice. The teacher explained the lesson to the students. टीचर ने बच्चों को लेसन एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन्ड। ठीक है, पास्ट टेंस में है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, द लेसन इज रॉन्ग, द स्टूडेंट्स वर बीइंग, ING कैसे आ गया ऊपर, तो कहीं ING है ही नहीं, रॉन्ग। द लेसन वॉज एक्सप्लेन्ड टू द स्टूडेंट्स बाय द टीचर, एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट, आउट ऑफ द गिवन वर्ड्स चूज द मिसस्पेल्ड, वो जिसके स्पेलिंग गलत है। इम्प्रेसिव का मतलब होता है कोई चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगे। इमैक्युलेट का मतलब होता है, इमैक्युलेट का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हो, उसे इमैक्युलेट कहते हैं। इमिनेंट का मतलब होता है कोई चीज़ न्यू है। ठीक है, कोई चीज़ ग्रो करेगी न्यूली। इमिटेट के स्पेलिंग यहाँ गलत हैं, इमिटेट के स्पेलिंग होते हैं IMITATE और इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना, किसी को कॉपी करना। ठीक है, नेक्स्ट, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। दिस रूम वुड अपीयर मच मोर अपीलिंग, ये कमरा थोड़ा और अच्छा लगेगा इफ, अगर यू पुट अ फर्नीचर। बच्चे ये है कलेक्टिव नाउन, क्या है ये? कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन के पहले आपने अ नहीं लगाना था। ठीक है, दिस रूम वुड अपीयर मच मोर अपीलिंग इफ यू पुट अ फर्नीचर, इफ यू पुट अ फर्नीचर इन दैट कॉलम, तो अ गलत हो जाएगा। इफ यू पुट फर्नीचर इन दैट कॉर्नर, इस वाले ऑप्शन में गड़बड़ है, अ नहीं आना चाहिए। ऑन डैश कोल्ड दिसंबर, कोई नहीं पता कौन से दिसंबर की कौन सी डेट के बारे में या कौन से पल के बारे में बात कर रहा है, तो हम डायरेक्टली अ लगाएंगे। बट बच्चे अगर उसने कुछ स्पेसिफिक या कुछ स्पेशल लिखा होता तो हम उसके आगे द लगाते। ऑन अ कोल्ड दिसंबर इवनिंग डैश डोरबेल, अब डोरबेल बताइए उसने कि मेरे घर की, मेरे दरवाजे की बेल, स्पेशल किया तो आप इसके आगे द लगाओगे, ए और द। On a cold December evening, the doorbell would not stop ringing at my house. जब देखो डोरबेल बज रही थी, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। नेक्स्ट, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, बड़ा इजी, नाउन बताना पड़ेगा, शायद प्रोनाउन बताना पड़ेगा, शायद एडजेक्टिव बताना पड़ेगा। देखते हैं। इट वॉज शी, इट वॉज शी हु अराइव्ड फर्स्ट इन द मीटिंग, वो लड़की है जो सबसे पहले उस मीटिंग में आई थी। वो हु के बारे में पूछ रहा है ना, मैं आपको शी के बारे में भी बताती हूँ, मैं आपको हु के बारे में भी बताती हूँ। दोनों ही प्रोनाउन है, दोनों ही प्रोनाउन है। ठीक है, ये वाला रिलेटिव प्रोनाउन है, ये वाला पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, जब सेल्फ और सेल्स लगता है तो वो कौन सा प्रोनाउन हो जाता है? वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं, मैं आपको प्रोनाउन की क्लास में बताऊंगी। तो ये क्या है? ये प्रोनाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले।
दिस हिज एम्बिशन डैश अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। उसका एम्बिशन क्या है कि मुझे क्या बनना है, टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब ओनर, ये प्रोपराइटर किसी चीज का, ठीक है। टू बिकम अ हिज एम्बिशन इज टू बिकम अ, इज टू ढूंढ लो, इज टू बिकम अ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ द हाइलाइटेड डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज का फंक्शन बताना है। द मेडिसिन, बच्चे दवाइयाँ नाउन होता है, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। नाउन के बारे में बताने वाला एडजेक्टिव होता है, ऑप्शंस भी नहीं देखने पड़ेंगे। नाउन के बारे में बताने वाला एडजेक्टिव होता है, विच द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड, एडजेक्टिव क्लॉज है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके पास ये आ गया पैराग्राफ, जिसे आप बोल सकते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या आरसी। आपको इसे पढ़ना है और मैंने ये हर पेज पे रखा हुआ है, आगे भी रखा हुआ है सेम टू सेम, ताकि आपको हमें वापस पीछे ना जाना पड़े। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं। Speech is a great blessing, but it can also be a great curse. Curse और blessing में एक ही फर्क होता है. Blessing is for the good and curse is for the bad. Speech is a great blessing, but it can also be a great curse. For while it helps थोड़ी देर तक तो it helps us to make our intentions and desires known to our fellows. थोड़ी देर तक तो हमारी स्पीच हमें मदद करती है कि हमारे फेलोज हमारे बारे में जान सकें, हमारे इंटेंशंस जान सकें. इट कैन ऑल्सो, इफ वी यूज इट केयरलेसली, अगर हम उसे बुरी तरीके से यूज करें, हम अपनी जुबान से कुछ भी निकाल दें उल्टा पुल्टा, इट मेक आर एटीट्यूड कम्प्लीटली मिसअंडरस्टूड। हमारा एटीट्यूड उसके अपने फेलो के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने बिल्कुल खराब कर देगा. अ स्लिप ऑफ टंग, द यूज ऑफ एन अनयूजुअल वर्ड. ओ सॉरी, स्लिप ऑफ टंग हो गया, मैंने गलती से एक वर्ड बोल दिया, तो इससे हमारा एटीट्यूड खराब हो जाता है. और ऑफ एन एम्बिगुअस वर्ड, एम्बिगुअस मतलब ऐसा वर्ड जो किसी सामने वाले को खराब लग जाए, एंड सो ऑन. ऐसे ऐसे वर्ड्स जो सामने वाले को खराब लग जाए, अगर हम वो यूज करेंगे, इट मे क्रिएट एन एनिमी. फ्रेंड बनने की जगह कोई हमारा दुश्मन बन जाएगा. वेयर वी हैड होप्ड टू विन अ फ्रेंड, सोचा था फ्रेंड बनाएंगे, वो हमारा दुश्मन बन गया क्योंकि हमने जुबान ही गलत चला दी उसके सामने. अगेन, डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल, अलग अलग तरह के लोग यूज डिफरेंट वोकेबुलरीज, वो अलग अलग वोकेबुलरीज अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं. एंड द ऑर्डिनरी स्पीच ऑफ एन एजुकेटेड मैन में स्ट्राइक एन अनएजुकेटेड लिसनर. एक ऐसा एजुकेटेड पर्सन जो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी स्पीच यूज कर रहा है, बहुत आराम से नॉर्मली बात कर रहा है, तो वो एक अनएजुकेटेड लिसनर को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है. अनविटिंगली, बच्चे विट का मतलब होता है बुद्धि लगाना, दिमाग लगाना, आपकी सूझबूझ, ठीक है. बिना दिमाग लगाए भी वी मे यूज अ वर्ड विच बेयर्स अ डिफरेंट मीनिंग टू आवर लिसनर फ्रॉम व्हाट इट डज टू मेन ऑफ आवर ओन क्लास. मेरे ही जो जितना मुझे आता है उतना ही मेरे एक इंसान को आता है, मेरे फ्रेंड को आता है, उसको तो समझ आ जाएगा. लेकिन अगर मैंने बिना दिमाग लगाए किसी और के साथ बात की तो वो इंसान तो भाग जाएगा. Thus, speech is not a gift. Speech सिर्फ गिफ्ट ही नहीं है to use lightly without thought. बिना सोचे ही lightly कहीं भी यूज लगा दी. But one which demands, speech एक ऐसी चीज है जो डिमांड करती है केयरफुल हैंडलिंग, कि भाई ध्यान से बात किया करो अगर आपको फ्रेंड्स बनाने हैं, अदरवाइज सब आपके एनिमी बन जाएंगे. ओनली अ फूल, सिर्फ एक फूल ही होगा, विल एक्सप्रेस हिमसेल्फ अलाइक टू ऑल काइंड्स एंड कंडीशंस ऑफ men. सिर्फ कोई एक फूल ही होगा, कोई एक बेवकूफ इंसान ही होगा जो अपनी एक ही छवि को सबके साथ सेम टू सेम यूज करता होगा. कोई कम समझ का इंसान होता है तो उसके साथ थोड़ा कम आपको ऑर्डिनरी स्पीच रखनी है जो उसको समझ आ जाए. कोई ज़्यादा थोड़ा बड़ा इंसान, स्टाइलिश या कोई डेलीगेट या कोई ऐसी पोजीशन पे इंसान हो तो आपको उस तरह से बात करनी चाहिए कि उनको सही लगे. तो हमेशा उस हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से ढलना चाहिए. ठीक है, समझ आ गया हम स्पीच के बारे में बात कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 14, स्पीच कैन बिकम अ कर्स क्योंकि इट कैन हर्ट अदर्स या क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग. मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती है. ये मैंने फिर से यहाँ पे लिख दिया हुआ है. अ स्लिप ऑफ टंग रेफर्स टू, स्लिप ऑफ टंग का क्या मतलब होता है, बिना सोचे समझे आप कुछ भी बोल रहे हो, विदाउट गिविंग प्रॉपर थॉट. द मोस्ट इफेक्टिव वे टू गेन अ फ्रेंड हो, द मोस्ट, एक मिनट में चार्जर लगा लूँ, नहीं तो ये बंद हो जाएगा. अब ठीक है. The most effective way to gain a friend is to avoid dash in speech. एटीट्यूड नहीं आना चाहिए तुम्हारी स्पीच में, एटीट्यूड नहीं आना चाहिए कभी भी तुम्हारी बातों में, ठीक है. अगर तुम्हें कोई फ्रेंड गेन करना है तो तुम्हारी बातों में एटीट्यूड नहीं आना चाहिए.
when speaking to an uneducated person, लेकिन जब आप किसी uneducated person से बात कर रहे हो तो we should use polite language, complicated word या ordinary speech. अभी तो उसने कहा था यहाँ पे, ये सामने तो लिखा है ordinary speech का इस्तेमाल करें उन लोगों के साथ जो थोड़े से uneducated है. यूजिंग द सेम स्टाइल ऑफ लैंग्वेज, हर इंसान के साथ सेम ही तरीके से बात करना विद एवरी वन वुड मेक वन साउंड, वो आपको क्या बना देगा, वो आपको फुलिश, वो आपको फूल बना देगा. यहाँ लिखा हुआ था ना लास्ट में कहीं पे, ये फूल विल एक्सप्रेस हिमसेल्फ लाइक. चलिए आगे, खत्म. आउट ऑफ द फोर alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in passive voice. The teacher praised the student. मैंने आपको क्या बोला है, आर्टिकल साथ में लेके चलना है, तो आप दो को पहले लिखोगे. The student was praised by the, पहला ही सही है. प्रेजेज आ नहीं सकता, प्रेजेज आ नहीं सकता, प्रेज्ड करना पड़ेगा. हमेशा V3 आता है, यहाँ तो है ही नहीं. द स्टूडेंट वॉज प्रेज्ड बाय द टीचर. बच्चे याद रखना, वॉइसेस में जब हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट करने के लिए हमेशा V3 का इस्तेमाल होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम. व्हील एंड वो. बच्चे व्हील एंड वो का मतलब होता है कोई अच्छी चीज, पॉजिटिव चीज, और इस तरफ कोई नेगेटिव चीज. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड met with an accident and within an hour he got a job offer, or his positive result got out. उसका पॉजिटिव रिजल्ट आया जॉब का. ठीक है, मतलब इसका ये मतलब है कि मेरे फ्रेंड को जॉब भी लग गई थी, वो खुशी खुशी रास्ते से आ रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया. तो इसका मतलब ये है, ये जो मैंने इतनी राम कथा आपके लिए लिखी है, इसका सिर्फ यही मतलब है कि एक जगह आपके लिए व्हील हो रहा था, एक जगह खुशी का टाइम था, और एक जगह आप वो करने लग गए कि एक्सीडेंट हो गया. तो इसका मतलब है प्रॉस्पेरिटी एंड मिसफॉर्च्यून, कोई अच्छी चीज और अब उसके साथ मिसफॉर्च्यून. ठीक है, नेक्स्ट. चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड, मतलब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की बात कर रहे हैं. द पर्सन हु बिलीव्स इन नो गॉड. क्या लिखा है, नो गॉड, भगवान में बिलीव ना करता हो तो वो तो एथीस्ट होता है. एग्नोस्टिक क्या होता है, जिसको लगता है भगवान की इंफॉर्मेशन, भगवान है नहीं है, इसकी इंफॉर्मेशन कम है, ना पहले थी ना आगे कभी मिलने वाली है. ठीक है, उसे एग्नोस्टिक कहते हैं. बट ऐसा इंसान जो बिलीव करे गॉड है ही नहीं, उसे एथीस्ट कहते हैं. ट्रेड्यूस, आपको सिनोनिम चाहिए. सिनोनिम का मतलब होता है आपको सिमिलर मतलब चाहिए. ठीक है, अब बच्चे ट्रेड्यूस का मतलब है धोखा देना. ठीक है, धोखा देना, बीट्रे. सिनोनिम चाहिए तो बीट्रे इज द आंसर. ट्रेड्यूसिंग, बीट्रे करना. ठीक है बच्चे, ये जो स्टिफ है ना, स्टिफन का मतलब होता है ऐसे कंसील सा हो जाना, चिपक सा जाना. ठीक है, स्टिफ होगी बिल्कुल बॉडी ना उसकी, ऐसे स्टिफ होगी, सुकुड़ सा गया, उसको स्टिफिंग कहते हैं. डिलेमा, डिलेमा का मतलब होता है कंफ्यूजन. ठीक है, टेंशन, परेशानी. आपको इसका उल्टा बताना है, हैप्पीनेस टाइप बताना है कुछ. ठीक है, आपको पॉजिटिव बताना है, ये एक नेगेटिव वर्ड है, आपको पॉजिटिव वर्ड बताना है. अग्रीमेंट. परप्लेक्सिटी का मतलब भी फंसा हुआ होना है, कंफ्यूजन होता है. सॉरी, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, आई एम इन परप्लेक्सिटी. मैं अभी थोड़ी डिलेमा में हूँ, अभी मैं थोड़ी परेशान हूँ. क्वांड्री का तो बिल्कुल मतलब ये होता है कि यू आर इन टेंशन. ठीक है, टेंशन में हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा राइट और रॉन्ग क्या है, आपको इनके बीच का डिफरेंस ही नहीं समझ आ रहा. प्रीडिकामेंट का मतलब होता है पहले से ही, ये बिल्कुल इसका ही वो होता है, पहले से ही लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, आपके पास पहले ही कम इंफॉर्मेशन थी, आप ऐसे ही निकल पड़े. फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल ऑप्शंस. शी वाज एब्सेंट डैश स्कूल. वो अपने स्कूल से एब्सेंट थी. शी वाज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, शी वाज एब्सेंट इन स्कूल, शी वाज एब्सेंट फॉर स्कूल. वो स्कूल के लिए एब्सेंट थी. बच्चे इन स्कूल मत लगा देना कि वो स्कूल में एब्सेंट थी. स्कूल एक बहुत बड़ी चीज होती है. ठीक है, वो कोई एनक्लोज्ड एरिया नहीं है जिसके अंदर आप इन लगा दोगे. एनक्लोज्ड एरिया के लिए इन या फिर इनसाइड लगता है. ठीक है, शी वॉज एब्सेंट फॉर स्कूल, वो स्कूल के लिए एब्सेंट थी, वो नहीं आई. लास्ट क्वेश्चन. चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड. डेविल्स एडवोकेट. डेविल्स एडवोकेट मतलब मेरी राय ये है वन, तुम बोल रहे हो मेरी राय दूसरी है टू. ये बिल्कुल एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट है. ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट चल रही है. डेविल्स एडवोकेट.
एडवोकेट ऑफ अ डेविल, रॉन्ग. एन एडवोकेट लाइक अ डेविल, रॉन्ग. प्रेजेंट अ काउंटर आर्ग्यूमेंट, बहस करना, काउंटर आर्ग्यूमेंट रखने को डेविल्स एडवोकेट कहते हैं. ठीक है बच्चे, 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए. मेरा हमेशा मोटो पता है क्या रहता है? नो टाइम वेस्टेज. मुझे नहीं पसंद 2-2 घंटे 3-3 घंटे की क्लास लेना और फिर आपका टाइम वेस्ट करना. आपको बाकी भी चीज़ें पढ़नी होती हैं. आई नो यू हैव मेनी मोर थिंग्स टू लर्न, इसलिए मैं आपका टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करती. जिन बच्चों ने पेपर दिया है वो देख लीजिए एक बारी कि 25 में से आपके कितने मार्क्स आए. जिन्होंने पहली बार पढ़ा है वो प्लीज़ एक बारी रिवाइज ज़रूर करना ये सारे क्वेश्चंस. ठीक है, आपको कुछ नहीं करना. आपको 1.5x के ऊपर या फिर थोड़ी और स्पीड बढ़ा के ये 1.75x के ऊपर पढ़नी है. ठीक है, मुझे ऐसा कोई लालच नहीं है कि आप पूरे दिन बैठ के मेरी वीडियो देखते रहो और ये करो. आप बस पढ़ो. ऑल यू हैव टू डू इज स्टडी. और प्लीज़ मेरी वीडियोस वॉच करते रहो. बार बार मैं आपको बताती हूँ कि मैं हमेशा कंटेंट लाती हूँ वो जो फुल्ली अपडेटेड होता है. ठीक है, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर लाने ही पड़ते हैं ताकि बच्चों को पता चल सके कि पैटर्न क्या है. ठीक है, कीप वॉचिंग माई वीडियो, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग और वेट करो कल की वीडियो का, परसों की वीडियो का. रोज़ वीडियोस आउट होती रहेंगी और आप पढ़ाई करते रहो. थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग. बाय बाय.